शोमी, तुम मुझे एक रीजन बताओ कि हम आधी रात में शमशान में क्या कर रहे हैं? भौकाल चैलेंज खेल रहे हैं बेबी। What? It's the latest thing, bro. See, I'm an influencer. If I crack this, imagine मेरी following कितनी बढ़ जाएगी। This is insane. तुम इन्फ्लुएंसर नहीं इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हो। खत्म करो ये सब और चलो घर। I think I'm close. I just need to find out the right place जो मेरे स्क्रीन के पजल में फिट। वो मारा! पीपल का पेड़! शोमी, वहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज चलो यहाँ से। बस हो गया। तुम यही रुको। मैं 2 मिनट में आया। नहीं शोमी, चलो। बस 2 मिनट। खौफ स्टोरीज। आजकल की दुनिया हमेशा ऑनलाइन रहती है। सारे दुख, सारे सुख, अचीवमेंट्स सब कुछ शेयर करती है, वो भी ऑनलाइन। और तो और चैलेंजेस भी ऑनलाइन दिए और लिए जाते हैं। आप सबने कुछ दिन पहले आइस बकेट चैलेंज के बारे में सुना जरूर होगा। फिर एक और चैलेंज आया था जिसने कई सारे स्कूल के बच्चों की जान ले ली थी। लोगों ने विरोध किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी सोशल मीडिया पर और उससे भी कहीं ज्यादा डार्क नेट पर ऐसे चैलेंजेस घूम रही हैं। उसी में एक नया चैलेंज आया है जिसका नाम है भौकाल। ये चैलेंज खासकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए है। लेकिन क्या ये सिर्फ चैलेंज है या कुछ और ही? हाँ बताइए, ठीक से याद करके बताइए, क्या क्या हुआ था उस रात? जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, शो में एक ऑनलाइन चैलेंज खेल रहा था, भौकाल। रात के 1 बजे शमशान में चैलेंज खेल रहा था? जी। कमाल है आज की जनरेशन। सब प्लीज। ठीक है, आगे बोलो। शो में गेम के फाइनल स्टेज में था। उसका टास्क था शहर के बाहर के शमशान घाट में जाकर एक फोटो पजल को एक रियल ऑब्जेक्ट से पूरा करना। वो फाइनल ऑब्जेक्ट उसे एक पीपल के पेड़ के साथ दिखाई दिया और आगे। मुझे बहुत डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। जो भी देखा वो बताओ, उसी से हमें कातिल को पकड़ने में हेल्प मिलेगी। पुलिस को रोहिणी ने बताया कि उसे छोड़कर शोम आगे बढ़ा अपना पजल पूरा करने। उधर काफी अंधेरा था। जैसे ही शोम अंधेरे के अंदर गया, बहुत जोर से डर के चिल्लाया और फिर शांत हो गया। रोहिणी उसके चिल्लाने के बाद भाग के पहुंची तो उसने देखा कि शोम की गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, वो भी 180 डिग्री। ये सब देखते ही वो वहीं बेहोश हो गई। शोम के मर्डर के बाद शहर में 3 ऐसे ही मर्डर्स हुए। एक कब्रिस्तान में, एक चर्च के पीछे के ग्रेवयार्ड में और एक हॉस्पिटल के मॉर्ग में। ये सारी मौतें एक ही तरह से हुई थी, यानी मुड़ी हुई गर्दन। सब के सब यंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, लड़के थे और उनकी उम्र थी 25 साल से कम। प्रशासन का दबाव बढ़ा तो पुलिस एक्शन में आई और पूरी फोर्स जुट गई एक सीरियल किलर को ढूंढने में। यश, बेटा यश। जी पापा। जरा पानी पिला दे। मम्मी कहाँ है तेरी? मम्मी बाहर गई है, लाता हूँ पानी। पापा वो सीरियल किलर वाले केस का क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं, काम चल रहा है। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। बोल, क्या बात है? कहीं तू भी तो ये सब चैलेंज नहीं लेता यश? नहीं पापा, बस मेरे कुछ दोस्त पूछ रहे थे, इसलिए पूछा। यश भी यही चैलेंज खेल रहा था और वो अभी दूसरे लेवल पर था।
ये बात इंस्पेक्टर को पता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से यश ने यह बात पूछी, इंस्पेक्टर को शक हो गया था। उसने यश के पीछे सादे कपड़ों में एक हवलदार को तुरंत लगवा दिया। तब तक 2 दिन गुजर चुके थे और शहर में कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन यश भी पुलिस इंस्पेक्टर का ही बेटा था। उसे अंदाजा था कि उसके पापा क्या कर सकते हैं। हेलो। हेलो, क्या पता चला? कुछ खास नहीं, लेकिन उन्हें मुझ पर शक हो गया है। शिट, अब अरे उन्हीं का बेटा हूँ, कोई तरीका निकल ही जाएगा। तो आज रात का प्लान ऑन है ना? और भाई याद है ना, अपने पापा की गन ले आइयो, क्या पता वो सीरियल किलर। यस ब्रो, टेंशन मत ले, जब भी गन की जरूरत पड़ी है लेके आया हूँ ना। वैसे भी उनकी अपनी है, सर्विस वाली थोड़ी ना है। लेट्स प्ले भौकाल। डिनर के बाद मिलता हूँ अपने अड्डे पर। अपने बाप से बच कर रहियो, तू तो बेटा है, बच जाएगा, मेरे लग जाएंगे। और 1 मिनट के लिए भी मैं जेल चला गया ना, तो मेरा बाप मुझे जूते मार मार के घर से निकाल देगा। अरे टेंशन मत ले भाई। यश और यश का दोस्त दोनों भौकाल खेल रहे थे। यश का दोस्त था सेकंड लास्ट लेवल पर। दोनों डिनर के बाद अपने अड्डे पर मिले। यश पीछे की खिड़की से बाहर निकला था। जैसे ही यश घर से बाहर निकला, उसके पापा ने सोचा कि एक बार उसके कमरे में जाकर देख लिया जाए। वैसे तो यश काफी समझदार बच्चा है, आज फालतू में डांट दिया उसे। यह सोचकर इंस्पेक्टर साहब जैसे ही उसके कमरे में पहुंचे, वहां यश नहीं था और स्टडी का गेट खुला हुआ था। वहां जाकर देखा तो उनकी पिस्टल गायब थी। गुस्से में इंस्पेक्टर साहब निकले अपने बेटे को सबक सिखाने। अरे लग रहा है कि तू आज ही फाइनल राउंड में पहुंच जाएगा राज। तेरे मुंह में घी शक्कर, लेकिन यार डर लगता है कहीं मेरा हाल भी। अबे तू मेरा दोस्त है, ऐसे ही थोड़ी तुझे कुछ होने दूंगा। और मेरी जैकेट में है ना अपनी राम प्यारी, सीरियल किलर का ही किल हो जाएगा। तू बिंदास खेल और मुझे भी खेलने दे। बस 2 शेप और मिल जाए मुझे और ये लेवल पूरा। इसीलिए तो हम इस पार्क में इतनी रात को भटक रहे हैं। बाय द वे, तुझे पता तो है ना, जितने भी लोग मारे गए हैं अभी तक, हम सबसे मिल चुके हैं। क्या? कब? लास्ट ईयर का कॉमिक कॉन याद है, जहां हम गए थे और हमने सारे राउंड्स जीते थे वीडियो गेम्स के। अरे हाँ, और हमने वो भी तो किया था उन दोनों सुपर सिबलिंग्स के साथ। हाँ, दोनों भाई बहन को क्या मस्त शराब पिलाई थी, दोनों रास्ता ही भूल गए थे वेन्यू का। और उसके बाद पूरे इवेंट में गायब, और हम जीत के चले भी गए। तो ये शोमी और दूसरे लोग? ऐप डेवलपिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाले सेगमेंट में थे वो लोग। शोम ने तो मुझे थैंक्स भी बोला था उन दोनों भाई बहन को सबक सिखाने के लिए। हो गया, दूसरा लेवल भी पूरा। मेरा भी हो गया। अब फाइनल राउंड, इसकी जात का। जैसे ही राज का सेकंड लास्ट राउंड खत्म हुआ, यश के पापा मतलब कि इंस्पेक्टर साहब आ पहुंचे। यश का तो जो हुआ सो हुआ गाड़ी में और रास्ते में भी, लेकिन राज को काफी डांट फटकार लगाई उन्होंने और उसके घर वालों को भी फोन करके खरी खोटी सुनाई। सॉरी अंकल, मैं जा रहा हूं घर अंकल, आई एम सॉरी। घर जाओ या जहन्नुम, मेरे बेटे का पीछा छोड़ो। पापा, राज की कोई गलती? चुप, एकदम चुप। सॉरी अंकल, बाय यश। बाय। लेकिन तब तक राज फाइनल लेवल पर आ चुका था और जैसे ही उसने एंट्री मारी, उस अंधेरे मैदान का पूरा माहौल ही बदल गया। राज, यश और इंस्पेक्टर थोड़े सहम से गए क्योंकि कुछ अजीब सी आवाजें चारों तरफ से आने लगी। एक तो पहले से ही अंधेरा था, वो और गहरा होता चला गया। ये हो क्या रहा है यश? नो आइडिया। चलो निकलो जल्दी यहाँ से। इतनी भी जल्दी क्या है माय बॉयज? रुक जाओ दोस्तों, इतनी जल्दी भूल गए हमें? पर तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुमसे पहले वाले भी भूल चुके थे, बड़ी मुश्किल से याद आया है उन्हें। क्या मतलब इनसे पहले वाले? इंस्पेक्टर साहब, तो आप
होश में हैं। इनसे पहले मतलब इनसे पहले की जो लाशें आपको मिली। इनसे पहले मतलब आपका सीरियल किलर वाला केस। इनसे पहले मतलब हमारे खूनी और चोर। ये क्या बोल रहे हैं यश? पापा 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 प्लीज बचा लीजिए मुझे। पापा मैं सब कुछ सच बता दूंगा पापा। पापा अब तेरा बाप क्या करेगा यश? तेरे बाप ने तब कुछ किया था जब तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर हम लोगों को शराब पिलाई थी। तेरे बाप ने तब भी कुछ नहीं किया था जब तूने हमारी टेक्नोलॉजी चुराई थी इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। और तब भी तेरे बाप ने कुछ नहीं किया था जब हमारी मुड़ी हुई गर्दन वाली बॉडी मिली थी यही इसी मैदान के बाहर। तो आज भी तेरा बाप कुछ नहीं करेगा। इंस्पेक्टर की समझ में आ गया कि यश और उसके फ्रेंड ने मिलकर इन दोनों को शराब पिलाई और उसी नशे में उनकी एक हादसे में मौत हो गई थी। शराब पिलाने के साथ साथ यश और राज ने बाकी लोगों के साथ उनकी कोई टेक्नोलॉजी चुराई जिससे सोशल मीडिया में फॉलोअर काउंट्स बढ़ते हैं। आज तक इंस्पेक्टर का पाला खूंखार अपराधियों से पड़ा था, लेकिन पहली बार वो किसी भूत के सामने खड़े थे। लेकिन यहां दांव पर लगी थी उनके अपने बेटे की जान। देखो तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ। इन लोगों ने तुम्हें शराब पिलाई गलत, तुम्हारा टैग चुराया गलत, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें मारा नहीं था, वो एक हादसा था। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो हादसा नहीं होता। और आज जो हो रहा है इंस्पेक्टर वो भी एक हादसा ही होगा जिसके जिम्मेदार ये दोनों खुद होंगे। देखो तुम मेरी जान ले लो मगर प्लीज इन्हें छोड़ दो। तेरी जान भी ले लेंगे बाप बेटे साथ में। हवलदार तिवारी। सर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सब मेरे पीछे आइए। तिवारी ऐसे इनको कितनी देर तक रोक सकेंगे? बस सर कुछ देर और, बस सुबह होने ही वाली है। लेकिन कल ये फिर से। आज की रात जान बचे तो कल इनका पक्का प्रबंध कर देंगे सर। रात बीती, सुबह के साथ दोनों भूत गायब हो गए। तिवारी और इंस्पेक्टर सीधे थाने गए और यश और राज से सारी डिटेल्स ली। उसी दिन एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुई थी। पार्क के पास के पोल से एक ट्रक टकराया था। ट्रक वाला संयोग से उस दिन शहर में ही था। पूछताछ में उसने उगला कि उसने उन दोनों को कुचल डाला था शराब पीकर। फिर उसी पार्क में एक जगह उनकी बॉडीज गाड़ दी थी। तिवारी ने उन बॉडीज को निकाला और अच्छे से उनका अंतिम संस्कार करवाया। उस दिन की रात बड़ी लंबी रात थी, लेकिन जैसा तिवारी ने कहा था गुजर गई। और हां, इंस्पेक्टर साहब ने यश और राज का स्मार्टफोन फेंक दिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए। भौकाली खत्म। खौफ स्टोरीज। Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share and subscribe.